सफलता का वो अध्यात्म से होकर के ही जाता है। सही मायने में तो संत ही असली सिपाही होता है, जो पहले मन के साथ युद्ध करता है और उसके बाद फिर समाज के लिए जीता है, उसके कल्याण के लिए कार्य करता है, घर घर गली गली जाकर के। इसीलिए आज महादेव यही बताते हैं कि भांग पी पी कर अपने जीवन को नष्ट ना करो। अरे यदि भक्ति नहीं करनी तो देशभक्ति के तुम्हारे शरीर काम आ जाए। कहते हैं ना कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। मां तू उस बच्चे को पैदा कर, सबसे पहले कि वो भक्त बने। अगर भक्त नहीं तो देशभक्त बने, देशभक्त नहीं तो कोई दानी ही बन जाए, नहीं तो तुम्हारी कोख सफल नहीं होगी। मां अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे, वो देश के लिए जिए। इसलिए आज जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, सभी बहुत खुशी खुशी कहते हैं कि हमारे जहां रिवाज है कि जब शादी हो जाती है तो सालियां जूता चुराई करती हैं, फिर शगुन लेती हैं, फिर वो मेहंदी लगाती हैं अपने जीजा को, फिर शगुन लेती हैं, फिर विदाई के बहुत से ऐसे रिचुअल, बहुत से रिवाज हैं। लेकिन महादेव जिस समय विवाह करने आए तो उस समय एक ऐसा रिवाज था कि जो दूल्हा है वो ब्राह्मणों को दान देता है। महादेव से जब ब्राह्मणों ने दान मांगा तो प्रभु ने इधर उधर देखा तो ना पैसा, ना सोना, ना चांदी, तो क्या करते हैं, अपने शरीर से यूं राख को लेकर के उनकी झोली में डाल देते हैं। एक बार एक शादी में ऐसा देखा गया कि सालियों ने कहा कि हमें तो इतने पैसे ही चाहिए, तो लड़के वाले बड़े होशियार थे, ऊपर और नीचे असली नोट लगाकर बीच में कागज के नकली नोट लगाकर उनको दे गए। और सालियां इतना गुस्सा हुई थी, बस ऐसे जब ब्राह्मणों ने देखा कि मिट्टी राख दे दी, गुस्सा हो गए। गुस्से में जाकर के उस राख को नदी में झाड़ दिया ऐसे करके। लो भाई, महाराज के यहाँ गए थे, जमाता देखो कुछ भी नहीं दिया। जैसे जैसे उन्हें राख को झाड़ा तो कहते हैं कि पूरी नदी हीरे जवाहरात से भर गई थी। फिर माथा पीट कर रोने लगे कि हमसे गलती हो गई। ये गलतियां हम भी करते हैं। हम प्रभु से जब कुछ मांगते हैं तो प्रभु हमें जब देता है तो हम तुलना करने लग जाते हैं, उसको तो इतना दिया, मुझे इतना दिया, लेकिन भावनाओं को तोलते नहीं, हम रिजल्ट को, फल को तोल लेते हैं। और दूसरी बात, प्रभु जो देता है, जितना देता है वो भरपूर होता है। एक बार विश्वास करके देखो, उसकी देने की अदा ऐसी है, वो चुटकी भर देता है लेकिन बहुत घर भर देता है आपकी चुटकी भर से। जैसे कि राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि अपने पैसे ले जाओ और जो अपने महल को पूरी तरह से भर देगा मैं उसी को राजा बनाऊंगा। तो कहते हैं कि जब रिजल्ट का समय आया तो राजा अपने एक बेटे के महल में गया तो उसने गंदगी से महल भर रखा था। किससे भरो पिताजी, और क्या चीज होती? तो राजा वहां से आ गया, दूसरे बेटे के पास गया तो इतना खुश हुआ क्योंकि उसने दीपक लिए थे और सारे दीपक सारे घर पर, सारे भवन में लगा दिए और रोशनी से पूरा महल भर गया। तो फिर उस पिता ने कहा तुम ही हकदार हो युवराज बनने के। इसीलिए महापुरुष जो भी दे, थोड़ा देते हैं लेकिन जीवन को भर देते हैं। इसीलिए जब वो दे तो धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, शिकायत ना करें। और आज जैसे ही चलने का समय हुआ तो माता पार्वती अपनी सखियों के साथ आज हम महादेव के साथ जा रही हैं हिमाचल कैलाश पर, और माता पिता रो रहे हैं और कहने लगे कि भोलेनाथ, यदि हमारी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माता पिता के संस्कार देने वाले उनकी गलती समझकर माफ कर देना। लेकिन महादेव ने कहा माता ऐसा मत कहो, आप क्यों हाथ जोड़ रही हैं? आप तो बड़े हैं क्योंकि आपने मुझे कुछ दिया है। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, सीखिए महादेव से। हम लड़के वाले हैं, हमें तो गाड़ी चाहिए, थार चाहिए, क्रेटा चाहिए, हमारा आगमन ऐसे हो वैसे हो। अरे काहे के लड़के वाले, तुम तो मांगने जा रहे हो। तुम्हें तो वो इतने साल बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बना करके तुम्हें दे रहे हैं तुम्हारे घर चलाने के लिए, और तुम किस प्रकार से अपने आप को बड़ा समझने लगे। और यदि ये समस्या हल हो जाए कि हम भी प्रभु की तरह कहें कि नहीं माता, आपने
आपने तो मेरे पर उपकार किया है, तो हमारे संसार के झगड़े खत्म हो जाए जो सास और बहू के रहते हैं। मैं माताओं से कहना चाहूंगी, मैं ये नहीं कहती कि आपके बच्चे आपका इज्जत मान ना करें, लेकिन आप ये मत सोचें कि मेरा पति तुलसीदास यानी मुझे प्यार करे और मेरा बेटा श्रवण कुमार वो भी मुझे प्यार करे। बताइए, जब आपका पति आपको प्यार करता है, देखभाल करता है, तो उसके माँ बाप क्या सोचते हो? तो यदि आपका बेटा आपकी बहू का थोड़ी कर भी देगा हेल्प, तो फिर आप क्यों पूरा मान रहे हैं इस बात को लेकर? दो सहेलियां आपस में मिली, एक ने कहा कि मैंने सुना है कि आपने बच्चों की शादी कर दी। उसने कहा कि हाँ, मैंने अच्छे रिश्ते मिल गए थे तो दोनों के साथ ही शादी कर दी। अच्छा, तो बताओ फिर बहू कैसी आई है? बहू बस क्या कहूँ, तुम तो मेरी अपनी हो, तुमसे बात कर रही हूँ, किसी को आगे मत बोलना है। बड़ा चाव था मुझे बहू का, लेकिन जब से आई है ना, उठती नहीं, सुबह उठती नहीं, मेरा बेटा चाय बना के देता है, बड़ा नौकर है मेरा बेटा। कहती मेरे से नहीं पोछे लगेंगे, नौकरानी लगवा लो और खाने पीने को चाहे रोज बाहर ले जाओ। ये भी कोई बात होती है भाई? बहुएं काम के लिए ही तो होती हैं। सहेली ने कहा चलो कोई बात नहीं। दामाद कैसा है? जवाई जवाई तो क्या ही बताऊं बहन, भगवान ना इतनी दया थी, इतनी दया। मेरी बेटी अभी सोई उठती नहीं, पहले चाय बना के ले जाता है। शादी से पहले काम वाली लगवा दी, तुम कहाँ काम करोगी? हर हफ्ते बाहर होटल पे ले जाता है। मैं तो कहती हूँ भगवान सबको ऐसा जमाई दे, बस मेरे बेटे को छोड़कर। अब बताइए ऐसे में घर में शांति कैसे रहेगी? बताइए आप। इसीलिए घर में शांति रखना चाहते हो तो जब बहुएं आ जाए, धीरे धीरे अधिकार छोड़ने शुरू कर दो, उनको जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दो, और फिर देखना घर में कैसे सुख शांति होती है। और महादेव आज ऐसे ही यही उपदेश संदेश देकर के जैसी गोरा को लेकर गए, तो आज माता पार्वती का स्वागत कैलाश पर कैसे हुआ, बहुत ही भव्य स्वागत किया गया, बधाइयां गाई गई। और उसको हमने कैसे मनाना है, इस सभा का अंतिम भजन है। लेकिन इससे पहले कि हम इस भजन को शुरू करें, पंडित जी से गुजारिश है कि वो जरूरी सूचना आप सबको संप्रेषित करें, और उसके बाद हम इस विदाई भजन और बधाई भजन दोनों को श्रवण करते हुए सभा को समाप्त करेंगे। बोलिए हर